नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जी के सीरीज के अंदर जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो पानीपत की पहली वीडियो हम करवा चुके थे। आज जो टॉपिक है वो पानीपत की दूसरी वीडियो का है। पानीपत की पहली वीडियो के अंदर हमने काफी इंपोर्टेंट पॉइंट बताए थे, काफी आपसे संबंधित बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट बताए थे जो पेपर से संबंधित है। देखिए, हम एक बात आपको अवश्य बताते हैं कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको पढ़ने में हकीकत में बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, हेडिंग डाल लीजिए पानीपत पार्ट 2 और ये पार्ट 2 किसका है? पानीपत का। पार्ट फर्स्ट हम करवा चुके हैं पानीपत का। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पानीपत के पार्ट 2 का डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले जो हमने बताया था पार्ट 1, उसके अंदर एक और जिक्र किया था 1526 का, 1556 का और 1761 का हमने जिक्र किया था। 1526 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। इन तीनों लड़ाइयों का हमने डिस्कशन किया था बहुत अच्छे तरीके से। जो भी क्वेश्चन हरियाणा जीके से संबंधित बनते हैं उन सभी का डिस्कशन भी हमने पार्ट 1 के अंदर किया था। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, काफी फायदा उससे होने वाला है। अब पानीपत की जो लड़ाई थी उससे संबंधित क्वेश्चन हमने सभी डिस्कस कर लिए थे। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो 1761 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें जो डेट से संबंधित क्वेश्चन आता है उन सभी का डिस्कशन कर रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद में जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है 1837 का। देखिए, सबसे पहले हम दिनांक से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने पानीपत की 3 लड़ाइयां पढ़ी है जो दिनांक से संबंधित है। अब पानीपत की 3 लड़ाइयों के बाद में जो दिनांक से संबंधित पहला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है 1837 का। 1837 में उर्दू के मशहूर शायर हुआ करते थे पानीपत से, और जिनका नाम क्या हुआ करता था? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म होता है 1837 में। उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ पानीपत में। कब हुआ? 1837 के अंदर। 1837 में अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ। कहां पर हुआ? पानीपत के अंदर। कहां पर हुआ? पानीपत के अंदर। लेकिन इनकी डेथ कब हुई तो आप याद रखिएगा 1914 के अंदर। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ कब? 1837 में, और डेथ कब हुई? 1914 में। हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी थी 1914 में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी 1914 में। पनामा नहर बनी थी 1914 में। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ, अल्ताफ हुसैन अली की डेथ हुई थी 1914 में। और याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन माने जाते हैं? नॉर्मनी बोरलॉग। उस नॉर्मनी बोरलॉग का जन्म हुआ था 1914 के अंदर। याद रखिएगा, अमेरिका के अंदर हुआ था नॉर्मनी बोरलॉग का जन्म। आपने बस ये याद रखना है, उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ 1837 में और मृत्यु कब हुई? 1914 में। कहां पर? पानीपत में। उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार। आपसे पूछे कि जो उर्दू साहित्य है, इस उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है हाली पुरस्कार। कौन सा है? हाली पुरस्कार। ये उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये हाली पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो आपने याद रखना, अल्ताफ हुसैन हाली की याद में ही दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली की याद में उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है हाली पुरस्कार। तो ये याद रखना है, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ 1837 में और डेथ कब हुई तो आप याद रखिएगा, डेथ हुई 1914 के अंदर इनकी डेथ होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेट का, वो नाम आता है 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति से पानीपत से किसने नेतृत्व किया था? पानीपत से तो याद रखना है कलंदर मस्जिद के इमाम ने। कलंदर मस्जिद के इमाम ने 1857 की क्रांति में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति में पानीपत से किसने नेतृत्व किया? तो पानीपत से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? कलंदर मस्जिद के इमाम ने। कलंदर मस्जिद के इमाम के नेतृत्व में 1857 की क्रांति में पानीपत से नेतृत्व किया गया, क्रांतिकारियों द्वारा नेतृत्व किया गया।
और कलंदर मस्जिद के इमाम और क्रांतिकारियों ने मिलकर जीटी रोड के ऊपर कब्जा कर लिया। कि कौन से रोड के ऊपर? ग्रांड ट्रक रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जैसे ही जीटी रोड के ऊपर कब्जा किया गया क्रांतियों के द्वारा, पानीपत के इमाम को अंग्रेजी सेना पकड़ लेती है। पानीपत के जो कलंदर मस्जिद के इमाम थे, जिसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया, उस इमाम को अंग्रेजी सेना पकड़ लेती है और अंग्रेजी सेना पकड़कर इसको क्या दे देती है? तो आप याद रखिएगा, फांसी। बाद में कलंदर मस्जिद के इमाम को अंग्रेजी सेना फांसी दे देती है। लेकिन ये बहुत गर्व की बात है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया? कलंदर मस्जिद के इमाम ने। इमाम और क्रांतिकारियों ने जीटी रोड पर कब्जा कर लिया। इमाम को बाद में क्या सुना दी गई? फांसी सुना दी गई। क्वेश्चन एक बनेगा इससे। दूसरा क्वेश्चन जो बनने की उम्मीद है एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन ये है, 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान सेनापति एनसन को कहां मारा गया था? सेनापति एनसन को कौन से शहर के पास में मारा गया या कहां पर मारा गया था? तो आप याद रखिएगा, पानीपत के अंदर। 1857 की क्रांति के दौरान सेनापति एनसन को कहां पर मारा गया था? तो क्या बताएंगे? कहां पर? पानीपत के अंदर। कहां पर मारा गया था? पानीपत में मारा गया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है 1912 का। 1912 में नेस्ले कंपनी की स्थापना की गई। नेस्ले जो कंपनी है, इसकी स्थापना की गई और कहां पर की गई? समालखा, पानीपत के अंदर की गई। लेकिन नेस्ले कंपनी कौन से देश की है? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की कंपनी है और ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसकी नींव कब रखी गई थी स्विट्जरलैंड में? 1867 के अंदर। लेकिन इस नेस्ले कंपनी की नींव भारत के अंदर रखी गई 1912 में, और हरियाणा के अंदर कहां पर रखी गई? समालखा, पानीपत के अंदर। 1912 का क्वेश्चन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट डेट का क्वेश्चन आता है, वो आता है 1916 का। किसका नाम आता है? 1916 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ा होगा, आज तक नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो 1916 का क्वेश्चन आता है और उसमें नाम आता है समालखा का आंदोलन। समालखा का क्या नाम आता है? आंदोलन का नाम आता है, समालखा का आंदोलन। और ये समालखा का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप याद रखिएगा, फूल सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? फूल सिंह के नेतृत्व में। देखिए, समालखा का आंदोलन क्या है, ये एक समझने की जरूरत है हमें। 1914 से 18 तक, 1914 से 18 तक सभी को मालूम है कि इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था, कोई बात नहीं, विश्व युद्ध चला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र हुआ करता था रोहतक। ये तो क्वेश्चन ही इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन हमने बता दिया क्योंकि हमारे माइंड में आ गया, इसलिए बता दिया। प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 18 तक और समालखा का आंदोलन हुआ 1916 के अंदर फूल सिंह के नेतृत्व में। हुआ क्या कि समालखा के अंदर, जो समालखा पानीपत के अंदर पड़ता है, वहां पर अंग्रेजी सेना अपने फौजियों को मांस देने के लिए, अपने फौजियों को मांस उपलब्ध कराने के लिए गोवध केंद्र खोलना चाहती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना अपने फौजियों को, अपने सैनिकों को मांस उपलब्ध कराने के लिए गोवध केंद्र खोलना चाहती थी। और वो गोवध केंद्र कहां पर खोलना चाहती थी? समालखा में। तो उस गोवध केंद्र के खिलाफ आंदोलन किया था समालखा वासियों ने, और ये आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? फूल सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1920 में, अक्टूबर 1920 में पानीपत में एक राजनीतिक सभा हुई। पानीपत में एक राजनीतिक सभा होती है, पानीपत में एक राजनीतिक सभा हुई, और ये राजनीतिक सभा किसके नेतृत्व में हुई? तो आपने याद रखना, लक्का उल्ला खा के नेतृत्व। ये मुस्लिमों के नेता हुआ करते थे, लक्का उल्ला खा। इसके नेतृत्व में पानीपत में एक राजनीतिक सभा हुई। उसके बाद में दिसंबर 1947 में, यदि प्रॉपर डेट पूछे तो 9 दिसंबर आएगा। दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी पानीपत के मुसलमानों से मिलने आए, पानीपत के मुस्लिमों से मिलने आए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और पूछ भी लेगा, क्यों पूछ लेगा वो हम बताएंगे। दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी पानीपत में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से मिलने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं वो देखें।
हुआ क्या कि दिसंबर 1947 से पहले, आजादी से पहले और आजादी के बाद, भारत आजाद हो गया 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। तो आजादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद यहां के जो मुस्लिम लोग थे यहां से पलायन करने लगे थे। इस पलायन को रोकने के लिए महात्मा गांधी पानीपत आए थे और मुस्लिमों को शांति बनाए रखने की अपील की थी। लेकिन हमने बताया कि पानीपत में मुस्लिमों का जो प्रसिद्ध नेता हुआ करता था उसका नाम क्या था? लक्का उल्ला खां। इस लक्का उल्ला खां ने पानीपत के मुसलमानों के सामने ऐलान कर दिया कि मैं तो अपने वतन में ही मरूंगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है? मैं तो अपने वतन में ही मरूंगा। तो किसका कथन है? लक्का उल्ला खां। और ये कहां पर कहा था? पानीपत में। पानीपत में महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी है, कभी मोहम्मद गोरी समझे, कभी महमूद गजनवी समझे, नहीं, महात्मा गांधी समझना। पानीपत में महात्मा गांधी आए 9 दिसंबर 1947 के अंदर मुसलमानों से मिलने के लिए। तो कौन लेकर आए थे? कौन महात्मा गांधी को पानीपत में लेकर आए थे? लक्का उल्ला खां लेकर आया था। पानीपत में मुसलमानों को कौन लेकर आया? सॉरी, मुसलमानों को नहीं, महात्मा गांधी को, सॉरी, एक बार फिर से सॉरी। तो याद रखिएगा, लक्का उल्ला खां पानीपत में मुसलमानों को महात्मा गांधी को लेकर आए थे। कोई बात नहीं, महात्मा गांधी को पानीपत में कौन लेकर आए थे? लक्का उल्ला खां लेकर आए थे। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें। 9 दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी आए पानीपत के अंदर मुस्लिमों से मिलने के लिए। कौन लेकर आया महात्मा गांधी को? लक्का उल्ला खां। लेकिन 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव थे। भाई थे, गोपीचंद भार्गव थे। तो महात्मा गांधी ने पानीपत से गोपीचंद भार्गव को क्या कहा था वो सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने 1947 में पानीपत से गोपीचंद भार्गव को कहा था, अच्छे नेता हो, अच्छे प्रशासक बनो। 1947 में, क्योंकि हरियाणा पंजाब के अधीन था और पानीपत भी किसके अधीन था? 1947 पंजाब के अधीन था, क्योंकि हरियाणा तो बना ही नहीं था। तो उस समय गोपीचंद भार्गव से महात्मा गांधी ने कहा था, अच्छे नेता हो, अच्छे प्रशासक बनो। याद रखिएगा सभी पॉइंट। उसके बाद में 1974 नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी की स्थापना होती है। कहां पर? पानीपत में। कब? 1974 में। और यहां पर क्या बनता है? यूरिया खाद वगैरह बनता है। यूरिया खाद और एक किसान खाद है, कोई बात नहीं, वो खाद बनता है कहां पर? पानीपत में। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कंपनी है वो पानीपत में है। और पानीपत में कब बनी थी? 1974 के अंदर बनी थी। बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट कीजिए। उसके बाद में देखें, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो डेट के क्वेश्चन है पानीपत के, वो क्वेश्चन देखिए, सभी पॉइंट क्लियर करेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेंगे। वीडियो चाहे 3, 4 कितनी भी बन जाए पानीपत से संबंधित, लेकिन कोई पॉइंट हम आपका छूटने नहीं देंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1979 का, 1979, 1979 में पानीपत विद्युत उत्पादन संयंत्र बना था। पानीपत विद्युत उत्पादन संयंत्र। पानीपत विद्युत उत्पादन जो संयंत्र है, तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, ये कौन से गांव में है? आसन गांव में। आसन, पानीपत का आसन गांव है, वहां पर पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है, जो कब बना था? 1979 के अंदर। और ये पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जिसकी क्षमता कितनी है? उत्पादन क्षमता, जिसकी उत्पादन क्षमता 1367.80 मेगावाट। 1367.80 मेगावाट जिसकी उत्पादन क्षमता है। उत्पादन क्षमता कितनी? 1367.80 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट जो डेट का क्वेश्चन आता है वो भी 1979 का आता है। 1979 के अंदर ही पानीपत में सकाई लार्क पर्यटन स्थल बनाया गया था। सकाई लार्क पर्यटन स्थल, ये सकाई लार्क पर्यटन स्थल जो पानीपत के अंदर है, सकाई लार्क पर्यटन स्थल जो पानीपत के अंदर है, ये पर्यटन स्थल कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, आसखेरा के अंदर। आसखेरा पानीपत के अंदर कहां पर पड़ता है? आसखेरा। आसखेरा पानीपत में सकाई लार्क पर्यटन स्थल 1979 के अंदर बना। कहां पर? पानीपत में। और कहां पर पड़ता है? आसखेरा पानीपत में।
उसके बाद में नाम आता है 1980। 1980 के अंदर बाहुली तेल शोधन कारखाना, बाहुली तेल शोधन कारखाना, बाहुली तेल शोधन जो कारखाना है, बाहुली तेल शोधन कारखाना कहां पर पड़ता है? पानीपत में। और कब बना था? 1980 के अंदर। और कौन सी कंपनी का है? तो आप याद रखिएगा, इंडियन ऑयल का है। कौन सी कंपनी का है? इंडियन ऑयल। बाहुली तेल शोधन कारखाना बना कब? 1980 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 1994 का। 1994 के अंदर पानीपत में आध्यात्मिक संग्रहालय बना था। पानीपत के अंदर जो आध्यात्मिक संग्रहालय है, ये पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना था? 1994 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2000 का। पानीपत के अंदर एक पानीपत के नाम से संग्रहालय बना, पानीपत संग्रहालय। पानीपत संग्रहालय जो बना, ये कब बना? 2000 के अंदर। आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में बना 1994 के अंदर। महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार के अंदर बना 1994 के अंदर ही बना था। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था अप्रैल 1994 के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? अप्रैल 1994 के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपने दिए होंगे एग्जाम और देखा भी होगा आपने। तो यदि आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है ना, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए चलिएगा। मजा आएगा पढ़ने में। नहीं मजा आ रहा है ना? संतुष्ट है ना? संतुष्ट है। देखिए पढ़ते रहे। देखिए यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि सभी कमेंट हम देखते हैं, हम उनका रिप्लाई भी करते हैं और जो क्वेश्चन पूछता है उनका भी हम रिप्लाई करते हैं। तो यदि आपको वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप बताएं। किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप, किसी प्रकार का डाउट है तो, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सब कुछ बताएं, जो भी किसी। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है ना तो अवश्य बताएं कि सर वीडियो ठीक चल रही है। ठीक है, तो आइए देखें नेक्स्ट वर्ड देखें। आध्यात्मिक संग्रहालय 1994 पानीपत संग्रहालय कब बना था? तो आपने याद रखना, पानीपत के अंदर जो संग्रहालय बना वो कब बना? 2000 के अंदर। और आध्यात्मिक संग्रहालय 1994। उसके बाद में नाम आता है 29 नवंबर 2013। 29 नवंबर 2013 के अंदर पानीपत में कृत्रिम रबड़ संयंत्र बनाया गया। कृत्रिम रबड़ संयंत्र। और ये कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो पानीपत के अंदर है, ये कौन कौन से देश के सहयोग से बनाया गया? जापान व ताइवान की मदद से। कौन कौन से देश के सहयोग से? जापान व ताइवान की मदद से। कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत। और पानीपत में कौन कौन से देश के सहयोग से? तो आपने याद रखना है, जापान और ताइवान की मदद से बनाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। बहुत अच्छे हैं, कोई भी पॉइंट हम पानीपत का नहीं छूटने देंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छूटने देंगे। आप सभी समझदार लोग हैं, पढ़े अच्छे दिन रात तरीके से। देखें उसके बाद में नाम आता है 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 जैसे ही लिखा, तुरंत आपके माइंड में आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी? पानीपत से। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कौन से ग्राउंड से हुई थी? तो आपने याद रखना है, हुड्डा ग्राउंड से। हुड्डा ग्राउंड से। और किसने की थी? श्री नरेंद्र मोदी ने। किसने की थी? श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की 22 जनवरी 2015 पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रथम ब्रांड एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रथम ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो माधुरी दीक्षित। प्रथम ब्रांड एम्बेसडर कौन? माधुरी दीक्षित। दूसरी कौन? परिणीति चोपड़ा। दूसरी कौन है? परिणीति चोपड़ा। और वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपने याद रखना है, साक्षी मलिक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है, याद रखें। याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से हुई, ब्रांड एम्बेसडर तीनों लिख दिए हैं। और हुड्डा ग्राउंड श्री नरेंद्र मोदी ने की 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई पानीपत से।
अब बेटियों की संख्या बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही, इसके लिए पानीपत में लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड लगाया गया। आपसे पूछेगा कि लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड कहां पर है, तो क्या बताएंगे, पानीपत के अंदर। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, पानीपत का जो डेट का क्वेश्चन है, पानीपत का जो लास्ट डेट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का पहला वस्त्र व अनाज बैंक, हरियाणा का पहला वस्त्र व अनाज बैंक कहां खोला गया, पानीपत में। पानीपत के कौन से गांव में खोला गया, सनोली में। और कब खोला गया, 2016 के अंदर। हरियाणा का पहला वस्त्र व अनाज बैंक पानीपत के गांव सनोली में खोला गया 2016 के अंदर। लेकिन आपसे ये पूछ ले कौन से मंदिर से इसकी शुरुआत हुई, तो याद रखिएगा सनोली में एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है रघुनाथ धाम मंदिर। रघुनाथ धाम मंदिर परिसर के अंदर हरियाणा का पहला वस्त्र व अनाज बैंक खोला गया था। तो ये पानीपत के डेट के क्वेश्चन थे, पानीपत के तिथि से संबंधित क्वेश्चन थे, पानीपत के जो भी डेट से संबंधित क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों का हमने डिस्कशन इस वीडियो के अंदर किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद। लगातार हमारे साथ में बने रहिए, हम बहुत बेहतरीन आपको बना देंगे एक समय आने के बाद। धन्यवाद।